Good morning, friend. I am astrologer Kapoor, Vedic astrologer, palm reader, numerologist, psychic reader, and gemstone specialist. Consultation is available for all the problems of different sphere of your lives. So, friend, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे नए साल यानी कि 2022 यानी 2022 या 22 के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, चमत्कार देखिए कि 2 नंबर होता है चंद्रमा का और 2+2+2 3 चंद्रमा मिलकर 6 नंबर को ला रहे हैं, यानी कि शुक्र को ला रहे हैं, यानी कि वीनस को ला रहे हैं, यानी कि लक्ष्मी को ला रहे हैं, यानी कि वैभव को ला रहे हैं आपके लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, शुक्र हमारे जीवन में यानी कि वीनस हमारे लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी दुनिया के मेटेरियलिस्टिक या सांसारिक सुख हैं या भौतिक सुख हैं, सबका संबंध शुक्र के साथ होता है। और अगले साल का जो नंबर बनता है वो 6 नंबर बनता है और 6 नंबर शुक्र का है। तो दोस्तों, अब शुक्र क्या करने जा रहा है आपके जीवन के अंदर, क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय मैं सिर्फ आपको शुक्र के नंबर के बारे में बता रहा हूं कि ये साल आपका कैसा रहेगा सबके लिए ओवरऑल। तो जो आप देखिए कि अगर आप मूल्यांक वाइज अपनी डेट ऑफ बर्थ के वाइज आप जानना चाहते हैं तो उसके वीडियोस मैं बाद में एक एक सिलसिलेवार आपके सामने पेश करूंगा। अभी मैं बताता हूं कि शुक्र जो है उसका संबंध फाइनेंस के साथ है, हमारे ऐशो आराम के साथ है, हमारे रिलेशनशिप यानी कि मैरिज लाइफ के साथ रिलेटेड है, हमारे प्रेम संबंधों के साथ रिलेटेड है, हमारे समझ लीजिए कि जो भी खासकर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के साथ इसका रिलेटेड है, ग्लैमरस और लग्जरीज लाइफ के साथ इसका रिलेटेड है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल जो 2020 और 2021 जो गए हैं इतने अच्छे नहीं रहे, काफ़ी स्ट्रगल रहा। 20 तो बहुत बुरा था, 21 2-3 महीने तो बहुत बुरे गए। लेकिन आज भी देखिए कि लोग फाइनेंशियली या बिजनेसमैन या फिर होटल बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी जैसे कॉस्मेटिक से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं या रेडीमेड गारमेंट से कर रहे हैं या फिर आप समझ लीजिए कि परफ्यूम से कर रहे हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग के काम या फैशन के काम हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ी थी। इवन मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हुई पिछले 2 सालों के मुकाबले। लेकिन दोस्तों, जो ये 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, ये आपके लिए बहुत ही एक बेहतरीन एक चमत्कारिक परिवर्तन लेकर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहा है, जो जिसको हम 2022 इसको 2022 मत कहिएगा, 2022 कहेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों की मैरिज में डिले हो रहा है या मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके मैरिज शुक्र करवा देगा इस साल में। कई औरतें हैं जिनको संतान कॉन्सीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी या संतान में डिले हो रहा था, तो उनको संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। खास करके आपने देखिए ये फिल्म इंडस्ट्रीज बिल्कुल एक बहुत निचले कगार पे पहुंच गई थी, उसको भी फलने फूलने का मौका इस साल में मिलेगा। भले वो मॉडलिंग हो, भले वो एक्टिंग हो, भले वो सिंगिंग हो, भले वो फैशन डिजाइनिंग हो, भले किसी तरह का भी क्रिएटिव वर्क्स से आप संबंध रखते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ मिलने वाली है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं।
अब मान लीजिए जो प्रेम संबंधों में है या सिंगल है, उनके मिंगल होने का ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है। जो अकेले हैं, हो सकता है उनको प्रेमी को प्रेमिका मिल जाए और प्रेमिका को प्रेमी मिल जाए, ये भी बहुत अच्छा है। और उनकी जो रिलेशनशिप है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, ये साल इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और ख़ास करके कॉस्ट और ऑकल्ट साइंस होता है ये, आप ये इसको कह लीजिए कि डायमंड इंडस्ट्री के लिए, जेमस्टोन इंडस्ट्री के लिए ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का कलर होता है वाइट। तो वाइट और ख़ास करके इसका संबंध लव रिलेशन से होता है, अट्रैक्शन से होता है, ब्यूटी से होता है, अफेक्शन से होता है, और हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप से होता है। क्योंकि अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपका जीवन खुशियों से, ऐशो आराम से भरा रहेगा। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है तो वो आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होगी जिसके आप कभी कामना करते हैं या आपके दिमाग में रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि किन रूट नंबर, डायमंड नंबर या फिर मूल्यांक के लिए ये साल शुभ रहने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उससे पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो इसको शेयर भी कर दें, ताकि इन सूचनाओं का इन सूचनाओं या इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों और आपके रिलेटिव तक भी पहुंच सके। और हो सके तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरा चैनल्स। और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर हूँ, जो न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक रीडर और पाम रीडर और जेमस्टोन स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आपका सवाल हो कोई, तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हूँ। क्योंकि आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, या फिर कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर आप मान लीजिए कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, लव रिलेशन से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है उससे रिलेटेड हो, आपकी शादी नहीं हो रही है उससे रिलेटेड हो, या फिर आपको संतान होने में कोई अवरोध आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हो, भले आपको मैट्रिमोनियल सर्विसेज की ज़रूरत है तो उससे रिलेटेड हो, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ख़ास करके मैं जेमस्टोन भी रिकमेंड करता हूँ, और वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि स्टोन कभी अंदाजे से नहीं पहनने चाहिए। अगर रिजल्ट लेना है तो आपको अपनी जन्मपत्री एनालिसिस करवा के लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ खास करके इस साल में शुक्र का जब प्रभाव होता है, तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जब शुक्र, अगर आपकी की स्थिति है अच्छी है आपके जन्मपत्री के अंदर और शुक्र का साल है, तो प्लीज़ एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचिएगा, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। और ख़ास करके ये साल में अगर आप इत्र और परफ्यूम यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं कुछ मूल्यांक बताना चाहता हूँ जिसके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। तो वो मूल्यांक हैं 3, 5, 6, 9। 3 यानी कि जुपिटर का नंबर होता है, 5 मरकुरी यानी ये बुध का नंबर होता है, 6 नंबर तो शुक्र का है ही अपना, और ख़ास करके 9 नंबर मंगल का होता है जिसको मार्स भी हम कहते हैं। तो इन नंबरों के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आप प्लानिंग कर लीजिए किस तरह बेनिफिट उठाना है अपने इस साल का। और ख़ास करके दूसरे मूल्यांक भी है, बुरा तो किसी के लिए नहीं है। कहने का ये मतलब है कि शुक्र है, ऐशो आराम का मालिक है, खूबसूरती का मालिक है, ग्लैमरस और लग्जरियस
लाइफ का मालिक है, तो ऑटोमेटिकली सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके आया है। लेकिन दूसरे ग्रहों के बारे में मैं या मूल्यांक के बारे में मैं अगले वीडियोस में सिलसिलेवार बताऊंगा, 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का संबंध होता है सूरज के साथ, 2 नंबर का होता है चंद्रमा के साथ, 3 नंबर होता है जुपिटर के साथ, 4 नंबर होता है राहु के साथ, 5 नंबर होता है बुध के साथ, 6 नंबर होता है शुक्र के साथ, 7 नंबर होता है केतु के साथ, और 8 नंबर होता है शनि के साथ, और 9 नंबर होता है मंगल के साथ। तो दोस्तों, अभी मैंने एक आपको जनरल आपको मुबारकबाद देने के लिए ये बातें बता रहा हूँ। तो डिटेल्स में तो मैं अगले वीडियो में डालूंगा ये सब कुछ। तो दोस्तों, इस साल में आपको क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध वैभव, ऐश्वर्य, धन की देवी लक्ष्मी जी के साथ होता है, तो हमें इस साल में लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 पे हमें शुक्र ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः 108 बार एक माला अगर आप रोज कर सकते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। इस साल में आपको अगर बाहर निकले तो इत्र लगा के निकले, घर की पूरी रूप से सफाई रखें, आपके ऑफिस, आपकी दुकान की पूरी तरह से सफाई रखें, क्योंकि शुक्र का संबंध सफाई के साथ है, स्वच्छता के साथ है। तो खास करके आप काले रंग का इस साल में पूरा अवॉइड करें, काले रंग के कपड़े ना पहने से हो सके तो लाइट रंग के, जैसे पिंक हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, मैंने लाइट कलर के पहने, डार्क कलर के ज़्यादा मत पहनिएगा, क्योंकि शुक्र जो है एक सौम्य ग्रह है, और सौम्य ग्रह के लिए वाइट कलर सबसे बेटर होता है। अगर शुक्र को बलवान करना है तो आप हर दोपहर को आप दोपहर के खाने के साथ दही का प्रयोग अवश्य करें, और हाथ के नाखून मत बढ़ने दें, क्योंकि और कभी भी फटे पुराने कपड़े या जूते ना पहने, क्योंकि इससे शुक्र कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, ये अगर आप ये उपाय करते हैं इस साल के अंदर तो बहुत बेहतर रहने वाला आपके लिए। तो दोस्तों, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं, तो आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप मेरे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जाएंगे तो वहाँ हमारे यूट्यूब में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, मेरी ईमेल मिल जाएगी, मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो दीक्षा एस्ट्रो डेस्टिनेशन एंड सॉल्यूशन के नाम पे हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी तरह की आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे पर्सनल भी मिल सकते हैं, अगर चाहें तो ऑनलाइन, यानी कि आप मुझ पे व्हाट्सअप वीडियो चैट पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर कपूर, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, जेमस्टोन स्पेशलिस्ट हूँ, पाम रीडर हूँ। तो आपकी किसी तरह की कोई समस्या हो तो उसके समाधान हेतु मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अग्रिम एडवांस में 2022 जो शनिवार को नया साल शुरू हो रहा है, और शनि का नंबर बनता है 8, तो 8 और 6 दोनों परम मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है बनस्पत दूसरे।
तो 2020 और 21 को भूल जाइए और नए साल का शुक्र का आप स्वागत कीजिए। शुक्र आपको सब कुछ वो प्रदान करेगा जिसकी आप हकदार हैं। शुक्र आपके सपनों को साकार करेगा। शुक्र आपके ख्वाब को पूरा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप डिटेल्स में अपने बारे में जानना चाहते हैं, निम्बोलॉजी, ये मैं निम्बोलॉजी के हिसाब से कह रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि निम्बोलॉजी भी एक विद्या है। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मैं सिलसिलेवार डालूंगा कि डिफरेंट मूल्यांक के लिए ये समय कैसे रहने वाला, ये साल कैसे रहने वाला। तो दोस्तों, नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ, मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये साल 2022 will be the golden year for you, and fulfillment of all the desires what you have a dreams, and your dream becomes true, and you should take the best, or you should do best for this year, because this year is a golden year for you. Trust me, definitely your dreams becomes true. आपके सपने सच होंगे दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप ये 2022 का पूरी रूप से आप बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अभी तो मैं नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूँ आपको, और आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, माने अलग अलग मूल्यांक के लिए कैसा रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।